क्या सवाल उठ रहे हैं? क्यों, कोई नई बात है क्या ये? अभी होगा, पार्टी ने प्रस्ताव करके दे रखा है कमांड को, बन जाएंगे। ये अब ये कौन सवाल उठा रहा है इस बात को? कोई इनफाइटिंग है क्या सर? कौन? कोई इनफाइटिंग नहीं। कर्नाटक में इनफाइटिंग थी क्या? मई में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, नवंबर में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया था। कोई नई बात है? चाहते हैं कि आप ही बने नेता प्रतिपक्ष, ज्यादातर आपके सवाल इस बात का, जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रस्ताव पास करके हाईकमांड पे छोड़ रखा है। सर राज्यपाल के अभिभाषण पर सर राज्यपाल वो कहते हैं ना, बहुत सी चीजें पहली बार होती हैं, लेकिन सियासत में कुर्सी खाली रहे तो उस पर चर्चा भी होती है और बातें भी बनती हैं। ये जो इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हरियाणा विधानसभा की इमारत है। शीतकालीन सत्र चल रहा है। यहीं से राज्यपाल होते हुए विधानसभा परिसर के अंदर गए, अभिभाषण उनकी ओर से पढ़ा गया, लेकिन एक तस्वीर जो कि विधानसभा के अंदर बदली बदली सी नजर आई और पहली बार नजर आई, वो ये थी कि कांग्रेस विपक्षी दल के तौर पर बिना नेता प्रतिपक्ष के अंदर बैठी हुई नजर आई। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे तो उसी कुर्सी पर थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आधिकारिक ऐलान, वो जो घोषणा पार्टी आला कमान की ओर से होनी है, उसमें लगातार जो डिले हो रहा है, लगातार जो देरी हो रही है, उसने अपने आप में कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यह पहली बार है कि हरियाणा विधानसभा के इतिहास को अगर आप उठाकर देखें तो सरकार के गठन के बाद विपक्षी पार्टी चाहे कोई भी रही हो, किसी ने भी इस भूमिका में जाकर विधानसभा के अंदर अपनी कुर्सी संभालने का, यानी कि विपक्ष के नेता के तौर पर या विपक्ष पार्टी के तौर पर अंदर अपनी जगह संभालने का काम किया हो, वो नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में ही किया गया। लेकिन यह पहली बार है कि प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव नतीजे आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्ता पक्ष अपनी कुर्सियों पर काबिज हो गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अभी भी खाली है। कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार मंथन करती नजर आई, कमेटियों का गठन भी किया गया, लेकिन तमाम मंथन, तमाम बैठकों के दौरों के बाद भी कांग्रेस एक पक्ष पर या एक नाम पर जो है वो नहीं पहुंच पाई कि आखिर सदन के अंदर विपक्ष की अगुवाई कौन करेगा, विपक्ष का नेता कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज विधानसभा पहुंचे, उनकी ओर से यह कहा गया कि यह फैसला पार्टी आला कमान को करना है, पार्टी आला कमान को लिखकर दे दिया गया है, उनको यह चुनाव करना है कि वो किसको नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष बनाकर विधानसभा के अंदर भेजते हैं। इससे पहले उनकी ओर से एक उदाहरण भी दिया गया, उनका यह कहना था यह पहली बार नहीं है, कर्नाटक में इसी तरीके से विधानसभा के अंदर बिना नेता विपक्ष के, बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन की कार्रवाई चली है, लेकिन बात हरियाणा की है। हरियाणा में यह पहली बार हो रहा है। हरियाणा विधानसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके की गुटबाजी चुनाव के दौरान देखने को मिली थी, जिस तरीके की धड़ेबाजी जो है चुनाव से पहले देखने को मिली थी, वही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के चयन की प्रक्रिया में भी आड़े आता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दो गुट इस समय कांग्रेस में भारी मजबूती जो है अपनी अपनी पेश करते नजर आते हैं। एक तरफ शैलजा गुट है तो दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर विधायकों की बैठक हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पार्टी आला कमान को भेज दिया गया कि नेता प्रतिपक्ष का चयन जो है वो आप करिए। अब ऐसे में कई चीजें जो है वो चुनाव के दौरान देखने को मिली। शैलजा गुट के विधायक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर या हुड्डा गुट पर यह आरोप लगाते नजर आए कि इनकी वजह से चुनाव जो है वो हारा गया है। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क के साथ जो है कहीं ना कहीं सवाल लगातार उन नेता, उन विधायकों की ओर से जो है वो पूछने का काम किया गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए कई नामों की चर्चा भी हुई, कई नाम फ्लोट करते भी नजर आए, लेकिन आलम यह रहा कि पहला सेशन जो हुआ, शपथ ग्रहण तमाम विधायकों का जो हुआ, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष अपनी कुर्सी पर नहीं थे, यानी कि कोई नाम पार्टी आला कमान की ओर से नहीं दिया गया था। और आज जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है तो उसमें भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है उस पर बैठे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, लेकिन आधिकारिक ऐलान पार्टी की ओर से अभी तक नहीं किया गया है। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की इस कुर्सी के लिए कांग्रेस में किस तरह की जहदोजहद होती है और क्या पार्टी आला कमान इसी सत्र के दौरान, शीतकालीन सत्र के दौरान किसी नाम की घोषणा करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। इस पर भी अभी संशय बरकरार है, लेकिन हरियाणा विधानसभा के इतिहास में ये तस्वीर नई थी, पहली बार थी कि बिना नेता प्रतिपक्ष के
विपक्षी पार्टी जो है वो सदन के भीतर कार्रवाई को अटेंड करती दिखाई दी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। हर एमएलए का अपना अधिकार होता है और ये कोई पहली बार नहीं है कि हम इतनी बार बार इस बात को करते हैं। कर्नाटक विधानसभा के पिछले चुनाव में मई में चुनाव हुआ था और बीजेपी ने नवंबर में नेता प्रतिपक्ष बनाया था। आज सभी एमएलए के अपने अधिकार हैं, अपनी बात रखेंगे। सर, सभी एमएलए ने अपनी बात रख दी है। आप लोगों ने कहा है कि आला कमान तय करेगा। आपका नाम भी सामने आ रहा है कि आप ये तो मुझे तो इसके बारे में नहीं ज्ञान, आप लोगों ने और या किसी ने और ने उठाया होगा तो पता नहीं, मेरे बारे में कोई नहीं। मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ, बस उसके अलावा। लेकिन सर इतना महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है और कांग्रेस बिना विधायक दल के नेता के, इसलिए सवाल उठ रहा है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के आप लोग सदन में। मैंने कहा ना कि हर एमएलए अपनी बात रखेगा, एमएलए अपनी बात रखेगा, अपने अधिकार से रखेगा। और इसमें कोई ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष पार्टी का नेता होना चाहिए। पार्टी हाईकमान जब निर्णय लेगी हो जाएगा। सर अंतरकलह कोई है क्या? ना कोई अंतरकलह नहीं है। पार्टी की हमारा हाईकमान जो है, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद हो जाएगा। कई विधायक चाहते हैं कि हुड्डा साहब भी दोबारा निश्चित रूप से ज़्यादातर लोग विधायक चाहते हैं कि हुड्डा साहब बने। फिर आला कमान को क्या दिक्कत है? विधायक चाह रहे हैं कि नेता साहब ही बने, नेता विपक्ष पहले भी रहे हैं वो इस पद पे। देखो, हर एंगल पे सोचना हाईकमान का काम होता है। वो किस एंगल पे सोच रहे हैं ये वही बता सकते हैं। सर 2 मिनट